अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद नदीम। दोस्तों, आज आप लोगों के खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा ख़ासकर हमारे जो शुगर वाले भाई हैं उनके लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। जो शुगर की वजह से आज़ाए रईसा कमज़ोर हो चुका हो, यानी जब किसी बंदे में शुगर रहती है, वो शुगर का शिकार हो गया हो, ऐसे बंदे को तो हर हाल में आज़ाए रईसा कमज़ोर हो चुकी हैं। दिन ब दिन उनका आज़ाए रईसा कमज़ोर होते चला जाता है। तो जब आज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत से अमराज़ों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब जिगर कमज़ोर हो गया तो उसका जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो जाती है। जब दिमाग कमज़ोर हो गया तो उसकी वजह से आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। जब दिल कमज़ोर हो गया तो उसकी वजह से तमाम उज़लात कमज़ोर हो जाती हैं। और जब तमाम आज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाती हैं तो उसकी वजह से शुगर वाला मरीज़ को नामर्दी का शिकार हो जाता है। शुगर वाला मरीज़ नामर्दी का शिकार बन जाता है और उसकी क़ुव्वत बाह दिन ब दिन कम होती जाती है। यहाँ तक कि ये बीमारी पहुँच जाती है कि उसको औरत के पास जाने का काबिल ही नहीं समझता। तो इस तरह ये बीमारी बहुत सराहियत करते जाते जाते एकदम तमाम जिस्म को कमज़ोर कर देता है। तो इस नुस्खा की बहुत से और भी ज़्यादा तारुफ़ है, तो यहाँ पर मैं इतना तो तारुफ़ कराऊँगा कि ये आप समझ लो जिस्म के अंदर तमाम आज़ाए रईसा को ये जवां कर देता है। तमाम आज़ाए रईसा को ये जवान कर देता है और जिस्म में खून की कमी को दूर कर देता है और तमाम कमज़ोरी को रफ़ा कर कर एक नई रूह जिस्म के अंदर फूंक देता है, जिसकी वजह से ये चाहे बूढ़ा भी हो वही आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो वो आदमी भी आप लोगों के लिए दुआएं देगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नुस्खा बताता हूँ। आगे चलकर इसकी किन किन अज्जा में कौन सी तासीर है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप इस नुस्खे के अंदर लेना है शंगरफ 5 ग्राम और कुश्ता चांदी 10 ग्राम और कुश्ता फौलाद 7 ग्राम और ज़ाफ़रान आप लेना है ईरानी हो या कश्मीरी, ये लेना है ज़ाफ़रान आपने 3 ग्राम और कुचला मुदब्बिर आप लेना है 6 ग्राम और पारा लेना है आपने तकरीबन 9 ग्राम और अंबर लेना है आपने 1 ग्राम और कुश्ता सदफ़ मरवारीद आप लेना है इसके अंदर 10 ग्राम। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसको बनाने का तरीक़ा बताता हूँ। तमाम अज्जा के मक़दार बता चुका हूँ। अब आगे चलकर इसको किस तरीक़े पर इनका कुश्ता मारना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आपने इसी तरह बनाना है और इसी तरह आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। जो भी बंदा बनाएगा इंशाल्लाह वो दिल से खुश हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले शंगरफ लेना है और शंगरफ को शुद्ध कर लेना है। चाहे आप आग मदार के दूध में शुद्ध कर लीजिए या चाहे आप इसको त्रिफला का काढ़े में और नींबू के रस में शुद्ध कर लीजिए। आप जिसमें चाहे आपने शंगरफ को शुद्ध करना है और आपने शंगरफ को इस नुस्खे के अंदर कुश्ता किस तरह मारना है वो पहले आप लोगों को बताता हूँ।
तो सबसे पहले आपने शंगरफ मादनी ले लें 40 ग्राम। आपने शंगरफ 40 ग्राम लेना है। लेकर सबसे पहले इसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध हो जाने के बाद आपने इसको खरल में डालें। खरल में तकरीबन 31 लाजा या तकरीबन 40 लाजा तक आप इसको खरल कर कर इसका चमक को ख़त्म कर दें। जब वो इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी तो आपने सबसे पहले अदरक के मुक़द्दर पानी 60 ग्राम में इसको खरल करना है। जब अदरक के मुक़द्दर पानी 60 ग्राम जब खरल हो जाएगा तो आपने उसके बाद लेना है 60 ग्राम शीर मदर यानी आग मदर के दूध में इसको खरल करना है। उसके बाद आब लहसुन मुक़द्दर लहसुन के रस में इसको 60 ग्राम लहसुन के रस में खरल करना है। उसके बाद आब धतूरा यानी जो सियाह धतूरा है उसके रस 40 ग्राम में इसको खरल करना है। तो दोस्तों ये खरल करने के बाद आपने आबे प्याज यानी सफ़ेद प्याज के पानी में सफ़ेद प्याज 100 ग्राम के पानी में इसको खरल करना है। जब वो प्याज का रस मुकम्मल इसके अंदर जज्ब हो जाए खरल हो जाए तो आपने क्या करना है इसकी टिक्की बनाना है। जब वो शंगरफ की आपने टिक्की बनाकर इसको रतन जोद यानी आपने यूट्यूब वगैरह में आप सर्च करेंगे रतन जोद कौन सा बोटी है आपको पता चल जाएगा। उसके नुख्दे 1 पाव लेकर और इसका टिक्की बीच में रखकर 5 किलो उपलों की आग देंगे तो ये आपका कुश्ता बराबर वज़न में आपको बरामद हो जाएगा। तो ये कुश्ता आप इस नुस्खे के अंदर लेना है 5 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर शंगरफ को किस तरह कुश्ता बनाना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप इसी तरीक़े पर कुश्ता शंगरफ बना लीजिए और ये कुश्ता शंगरफ अकेला अकेला ही क़ुव्वत बाह को बढ़ाती है और इंतशार की कमी को दूर करती है क्योंकि इसके अंदर लहसुन का रस है अदरक का रस है। ये दोनों अज़ा इंतशार के लिए बहुत ही अच्छा लाजवाब काम करती है। इसके अलावा आप देखिए शीर मदार का रस है। तो इसको बारी बारी इसी तरह खरल कर कर ये कुश्ता बनाना। आगे चलकर आपने क्या करना है ये बिरादा चांदी है शुद्ध की हुई बिरादा चांदी है। आपने चांदी को तकरीबन 20 घंटे तक सूखी रगड़ाई करना है। चांदी को आपने 20 घंटे तक सूखी रगड़ाई करना है। रगड़ाई करने के बाद आपने क्या करना है 1 किलो पान के मुक़द्दर रस पानी यानी कि आपने 1 किलो पान लेना है। उसको एकदम अच्छी तरह कूट कर एक शापर में लपट लीजिए और उसके बाद जो मुक़द्दर रस पानी आएगा आप इसी तरह भी ले सकते हैं या नहीं कि ना आप हावन दस्ते में पान को कूट कर उसका पानी ले लें और थोड़ी ये 3-4 घंटा आप आधा दिन रख देंगे तो इसका मुक़द्दर पानी ऊपर आ जाएगा। वो पानी लेकर आपने चांदी बिरादा चांदी में थोड़ा थोड़ा डालते जाए और खरल करते जाए। तो इसी तरह आपने 1 किलो पान के पानी में यानी पान के नुख्दे का 1 किलो का पानी में आपने इसको खरल करना है। खरल करने और इसी में आपने पारा यानी शुद्ध की हुई पारा आपने 3 ग्राम ऐड करना है। यानी आपका चांदी 1 तोला है तो इसके अंदर पारा 3 ग्राम ऐड करना है। 3 ग्राम पारा ऐड करने के बाद आपने पान के रस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खरल करते जाएंगे। तो ये पूरा मुकम्मल खुश्क होने के बाद आपने इसकी टिक्की बनाना है। तो जब ये टिक्की बनाने के काबिल हो जाए और एकदम अच्छी तरह सूख जाए तो इसकी 1 पाव अजवाइन लेकर आधा नुक़दा नीचे और बीच में टिक्की रखें उसके ऊपर आधा नुक़दा रखकर एकदम मजबूत से गिल हिकमत कर 5 किलो की आग देना है। तो दोस्तों इसी तरह इसकी मुकम्मल 3 आग देना है यानी हर मर्तबा पान का रस खरल करते जाएंगे और आग देते जाएंगे तो ये कुश्ता चांदी एकदम अक्सीरी लाजवाब तैयार हो जाएगा
ख़ासकर जो शुगर वाले मरीज़ हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन है। यानी जो भी कुश्ता चांदी पान के रस में बनती है वो बहुत ही फ़ायदा देती है। ख़ासकर ये मसाना गुर्दा दोनों को बहुत ही एकदम एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। मुग़ल्लिज़ मनी है, सूरत अंजाल के लिए बहुत ही अक्सरी है। अगरचे ये कुश्ता चांदी एक चावल से 2 चावल तक भी आप किसी शुगर वाला मरीज़ को दे देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। तो दोस्तों कुश्ता चांदी इसमें अक्सरी डालना है, यानी आप 2 आग दे देंगे तब भी यह कुश्ता बन जाएगा। इसको 3 आग देने से ये अक्सरी बन जाएगा। तो ये कुश्ता इसके अंदर 10 ग्राम डालना है। तो आगे चलकर ये फौलाद है, यानी ये आबी फौलाद है, यानी इसको हर रस से ये जार में डालकर जो बिरादा फौलाद और इसमें हर मौसम का फल और अनार का रस, आम का रस और हाथी सुंडी बूटी के रस में डाला हुआ ये बिरादा फौलाद है। यानी कि ये अब इस वक्त कुश्ता हो चुका है, तो इसकी रगड़ाई करेंगे तो ये कुश्ता हो जाएगा। तो इस तरह आपने फौलाद का कुश्ता लेना है। इस नुस्खे के अंदर 7 ग्राम। तो आगे चलकर इसमें और एक अमल होता है, मैं आगे चलकर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आप लेना है सदफ मरवारीद, यानी मई इसमें सदफ आप लेना है। लेकर यहाँ पर मैंने कुश्ता बना ली है सदफ मरवारीद की। तो सदफ मरवारीद आप लेना है 60 ग्राम। 60 ग्राम लेकर आपने 1 पाव नींबू के नुकदे, नीम के पत्तियों का नुकदा रखकर बीच में आपने सदफ मरवारीद इस तरह रखकर एकदम अच्छी तरह मजबूत गिल हिकमत कर 25 किलो ओपलों की आग देना है। तो आपका कुश्ता सदफ मरवारीद एकदम इस तरह फूला हुआ निकल जाएगा। इसको थोड़ी देर तक आप रगड़ाई करेंगे तो ये कुश्ता सफ़ेद होएगा। तो एकदम नफीस कुश्ता है माशाअल्लाह। आपने इस तरीक़े पर कुश्ता सदफ मरवारीद बना लीजिए। और यह ख़ासकर सैलान रहम जिन लोगों को लिकोरिया है उसमें भी ये भरपूर काम करती है। उसके अलावा जरियान का हर मसले में ये काम करती है। तो यहाँ पर शुगर वाले मरीज़ों के लिए नीम के नुकदे में रखकर इसको आग देना है। तो 25 किलो ओपलों की आग देंगे तो ये आपका कुश्ता बहुत ही उम्दा नफीस आपको बरामद हो जाएगा। तो इस नुस्खे के अंदर ये 10 ग्राम लेना है। आपने अंबर 1 ग्राम लेना है। तो ज़ाफ़रान आपने 3 ग्राम लेना है। तो दोस्तों इस तरह इन तमाम कुश्ता जब बन जाएंगे तो जो मिक़दार बोला गया है उसी मिक़दार आपने ये खरल में डालना है। यानी कि जब यहाँ पर और एक काम बाकी है जो कुश्ता फौलाद का। जब ये कुश्ता तैयार हो जाएगा कुश्ता शंगरफ, उस वक्त आपने 5 ग्राम कुश्ता शंगरफ लेंगे और 7 ग्राम कुश्ता फौलाद, ये दोनों और 6 ग्राम कुचला मुदब्बिर उसका सुफूफ। तो शंगरफ, फौलाद और कुचला मुदब्बिर का सुफूफ, इन तीनों चीज़ों को प्याज के रस में 50 ग्राम प्याज के रस में एकदम अच्छी तरह रगड़ाई कर जज़्ब कर लीजिए। जब इन तीनों चीज़ों को जज़्ब करने के बाद आप क्या करना है, इसको सुफूफ बना लेना है, यानी कि सूखापन आ जाए जब तक इसको खरल कर अलग रख लीजिए। तो इन तमाम अज्जा को आपने इसको इकट्ठा डालकर एकदम अच्छी तरह रगड़ाई कर आपस में तकरीबन 3 से 3.5 घंटा आप रगड़ाई करेंगे तो ये तमाम अद्वियात एकदम यकजा हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद गोंद कतीरा, उसके लुआब की मदद से आपने इसका सिया मिर्च से थोड़ा बड़ा साइज़ में आपने इसकी गोली बांधनी है। जब ये गोली बन जाएगा आपने शुगर वाला मरीज़ सुबह 1 गोली ले आपने 1 पाव दूध के साथ इंशाअल्लाह आपको
9 या 10वीं खुराक से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही आला है, लाजवाब है। इंशाअल्लाह आगे चलकर भी कुछ इसका वीडियोस मैं आपको बताता चलूँगा। तो इसी तरीके पर आप बना दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ख़ासकर ये नुस्खा मैंने तकरीबन 3 से 4 आदमियों के लिए ये नुस्खा बनाता हूँ। हमारे पास एक आदमी इसको बुक करवा दी है। अभी 2 आदमियों के लिए ये नुस्खा हमारे पास मौजूद है। जो बंदा चाहे वो हमसे मंगवाना चाहे मंगवा ले और जो बनाना चाहे बनवा ले। जो किसी अच्छे हकीम से इस नुस्खा को बनाकर शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल करे, बहुत ही फ़ायदा होएगा। तो दोस्तों इस नुस्खा की भी कीमत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तकरीबन ये नुस्खा आप लोगों के लिए जो भी मंगवाएगा उसके लिए ये 9,000 रुपया ये एक नुस्खा पड़ेगा। एक माह के लिए 9,000 रुपये वाला पड़ेगा। इसके अंदर और भी 2 चीज़ों का मैं इजाफ़ा करके दे देता हूँ। तो आप लोगों को ये नुस्खा 9,000 रुपये से मिल जाएगी। जो आर्डर करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। सिर्फ 2 आदमियों के लिए ये नुस्खा बाकी है। तो दोस्तों ये नुस्खा बनाइए और फ़ायदा उठाइए। जी अल्लाह हाफिज़।